क्या हो रहा है, क्योंकि आईएक्स भी तो था, आईएक्स एक मोनोपोली बिजनेस था। अब दिक्कत एक मोनोपोली बिजनेसेस में क्या आती है, मोनोपोली बिजनेस में होती है कि आप सिर्फ, या आपका बेस्ट केस या जो प्लेन रास्ता होता है वो है कि आप अपनी मोनोपोली मेंटेन कर लेते हैं। मोनोपोली होता है जो 80-90% एक सेक्टर का कंट्रोल कर रहा है। पर जो बुरा केस होता है कि आप 80-90 का 100 कर सकते हो, पर 100 जाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप 80-90-95 पे रह जाओगे। पर जब आप गिरते हो तो आप गिर के 33-30-32 कहीं भी आ सकते हो। तो इसीलिए मोनोपोली, जिसको हम सबसे सेफ कहते हैं, पर तो मोनोपोली भी ऐसे सेफ बिजनेसेस होते नहीं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स आपके पूरे बिजनेस मॉडल को हिट करके आपको एकदम ही नीचे ढकेल सकते हैं। और अगर हम देखें तो कई म्यूचुअल फंड्स, अगर आप आईएक्स को देखें तो आईएक्स के पास बहुत ही सॉलिड डीआईज और एफआईज ने पैसा लगा रखा था। अगर आप देखें, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ने लगा रखा था, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने बहुत एक अच्छा पोर्शन 10% मार्केट शेयर का है। कई, अगर आप देखें तो मोनीश पबराई एक है यूएस के इन्वेस्टर, उनके पास एक अच्छा था, वो इस शेयर के बारे में काफ़ी हाई रिगार्ड। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग भी और इतनी बड़ी बड़ी टीम्स भी शेयर पे गलत हो जाते हैं, तो हम जिसके पास अब एक एक्सटर्नल एक एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर सबके पास आ जाए तो किसके पास पहले इंफॉर्मेशन आई है वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने आज बड़ा पैसा लगाया और वो शेयर 30-40% ऐसे रातों रात एक रेगुलेटरी रिस्क में डाउन हो जाए, तो आप बहुत बड़ा कैपिटल लूज कर सकते हैं। तो इसीलिए एक मेन चीज़ होती है कि आप डाइवर्सिफिकेशन जरूर रखें मार्केट में, और आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि अगर किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर या किसी बहुत बड़े फंड हाउस ने अपना बहुत पैसा डाल रखा है या 10% कंपनी का खरीद लिया है, तो आप जाके उसमें 20-30% लगा सकते हैं, क्योंकि वो 10% है, वो उसको 10-15 कंपनियों में और डाल सकते हैं। उनके पास रेगुलर कैश फ्लो है, वो उतनी पोजीशन कल को आके दूसरी कंपनी में भी खरीद कर सकते हैं, और उनके पास इंफॉर्मेशन थोड़ी पहले रहेगी और वो उससे पहले कंपैरेटिवली थोड़ा पहले भी निकल जाएंगे। जैसे कि अगर नज़ारा की हम बात करें, नज़ारा जिसपे कि ऐसी रेगुलेटरी हिट हुआ था, तो उसमें झुनझुनवाला फैमिली के, रेखा झुनझुनवाला के पैसे लगे हुए थे, पर 2 महीने पहले रातों रात वो शेयर से निकल जाते हैं। और जब नज़ारा पे रेगुलेटरी हिट होता है कि आपके उसमें जो गैम्बलिंग का पैसा नहीं लग पाएगा, तो वो शेयर गिरते हैं, पर वो एग्जिट हो चुके थे, तो बड़े प्लेयर्स इसमें एग्जिट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज नहीं है, तो आप बड़ी पोजीशन इन सब शेयर्स में नहीं क्रिएट कर सकते जिसमें रेगुलेटरी रिस्क हो, या इवन फॉर दैट मैटर कोई भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी एक फ्रॉड हो सकता है, कहीं भी एक स्कैम हो सकता है। आपने रिसेंटली इंडसइंड बैंक में देखा, बहुत बड़ा ज़्यादा लेवरेज नहीं हो सकते। तो ये हमारा लेसन था कि हम इस एक इनसाइडर ट्रेडिंग को, जो कि बहुत रिसेंटली हुई है, हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट लेके हम बताएं जिसपे कि कुछ आ चुका है।